सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के मिरर चैप्टर के इंग्लिश में न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मैंने हिंदी में अपलोड कर दिए थे, वो सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड होंगे, ठीक है। और आपको उसका पीडीएफ भी मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे डाल देंगे। सो स्टार्ट करते हैं मिरर चैप्टर के न्यूमेरिकल, है ना। जिसको हिंदी में न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया ना, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आप लोगों को आती है तो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो आज हम लोग मिरर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए सीखते हैं। पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, जिनको नहीं पता है इंग्लिश वाले, ठीक है, उनके लिए बता रहे हैं यहाँ पर। सो हमको पता होना चाहिए मिरर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, क्लास 10 के हम लोग मिरर चैप्टर के क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बिना उसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होगी। क्या 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 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थ्योरी वाला अगर अच्छे से देखा होगा तो न्यूमेरिकल करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपके लिए आसान कर देते हैं। ये कौन सा मिरर है, याद रखो, ये कॉनकेव है। कॉनकेव क्या मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के ये कौन सा हिस्सा होता है, याद रखो, ये हमेशा सामने वाला हिस्सा। ये कौन सा, ये पीछे वाला, ये मिरर के पीछे जो पेंट है ना, तो ये पीछे वाला हिस्सा, ये बिहाइंड वाला हिस्सा है। तो जो चीज़ें पीछे होंगी, जो चीज़ें इधर होंगी, वो चीज़ें प्लस में होंगी, और जो चीज़ें इधर होंगी वो चीज़ें माइनस में होंगी। सिर्फ किसके लिए, कॉनकेव के लिए, याद रखो। और कॉनकेव में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है, ठीक है, और यहाँ पे पोल होता है। तो इससे क्या पता चला। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट यानी यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी चीज कहाँ रख रहे हो, हमेशा मिरर के सामने रखो। मिरर के हमेशा सामने रखोगे ना, कि पीछे ले जाके रख दोगे। मिरर के सामने रखोगे तो उसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे यू से दिखाते हैं, और किस में लोगे, माइनस में, क्योंकि वो चीज सामने है। अच्छा, फोकस कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर है, कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ है, सामने है, तो वो भी चीज किस में ली जाती है, माइनस में। इस एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, या फिर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, फोकल डिस्टेंस, ठीक। चलो अच्छी बात है, दो चीजें समझ में आई। अच्छा, वी क्या होता है, वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसको किससे दिखाते हैं, वी से। अब ये कंफर्म नहीं होता है कि इमेज सामने भी बन सकती है और पीछे भी बन सकती है। अगर सामने बनेगी, इधर बनेगी, तो माइनस में आंसर आना चाहिए, और पीछे बनेगी तो प्लस में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बातें कंफर्म नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू कंफर्म होता है, जो कि माइनस में लिया जाएगा। और कॉनकेव मिरर है तो, और फोकस डिस्टेंस किस में लिया जाएगा, ये भी माइनस में लिया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। कॉनकेव मिरर के लिए इतना डेटा था, है ना। कहीं से अच्छे से चार्ट बना लेना कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसे यू से दिखा होगा, उसे माइनस में लोगे, और फोकल लेंथ एफ माइनस में लोगे, और डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और यही पूछा जाता है, ठीक है। अगर माइनस में आया समझ जाना सामने है, प्लस में ये लेना नहीं है, ठीक। कुछ और बात, ठीक है। अच्छा, माइनस में अगर से इमेज की डिस्टेंस दे रखी होगी तब, है ना, अगर ये चीज दे रखी हो तब तो वो बोल देगा, पीछे रखा हुआ तो माइनस में लेना है, आगे दे रखा तो प्लस में लेना है। कुछ बातें नहीं समझ में आ रही, ये दोनों बातें समझ में आई ना, ये दोनों बातें समझ में आई ना, तो बस इस पे फोकस करो, अभी हम लोग करेंगे। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या कहना है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसमें सेंटर कहाँ होता है, सेंटर इधर होता है, तो फोकस कहाँ होता है, ये बीच में होगा, ठीक है। तो हमें पता है ये कौन सा साइड है, ये बिहाइंड वाला, पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा साइड है, ये सामने वाला, फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो सामने वाली चीजें किस में लेते हो, माइनस में, पीछे वाली चीजें किस में लेते हो, प्लस में। तो इसका फोकस कहाँ पर है, ये कौन सा पहले मिरर है पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ होता है, पीछे होता है, पीछे होता है तो प्लस में आंसर होगा, ठीक है, प्लस में ही लोगे, कंफर्म याद रखना। अच्छा, रेडियस किस में होगी, ये भी प्लस में होगी, हाँ उधर ये चीज बताना भूल गए, ठीक है। इसमें भी जो रेडियस होती है, नहीं पता है तो याद रखो, ठीक है, रेडियस भी किस में होगी, माइनस में। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना, इसलिए रेडियस भी किस में होगी, माइनस में। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ चीजें बाद में समझेंगे।
अच्छा यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ चीजें भी नोट बना लो, ठीक है, एक तरीके से हम अमृत बांट रहे हैं, है ना, तो इसे कहीं नोट कर लेना और न्यूमेरिकल करने में बड़ी आसानी होगी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको यू से रिप्रेजेंट करोगे और वो चीज किस में ली जाएगी, माइनस में, उधर भी और इधर भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखोगे ना कि मिरर के पीछे रखोगे, सामने, और सामने जो चीजें होती है माइनस में होती हैं, ठीक है। फोकल डिस्टेंस मैंने बता दी, प्लस में लोगे। अब अच्छा डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज इसमें याद रखो कॉन्वेक्स में हमेशा हमेशा पीछे बनता है, कहाँ बनता है, पीछे, तो आंसर भी प्लस में होगा। तो ये चार्ट बना लो यूवीएफ के लिए, ठीक है, याद कर लेना, नहीं तो एक छोटा सा चार्ट हम यहाँ पे बना देते हैं, अच्छे से जल्दी बना लेना, यूवीएफ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव के लिए पहले लिखते हैं कि कॉनकेव के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है, और इधर लिख देते हैं कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। ये चार्ट अच्छे से बना लो सभी लोग, न्यूमेरिकल अगर अच्छे से सीखना है तो, एक बार में सीखना है तो, ठीक है। अच्छा इस तरह से, हाँ यू क्या, ये भी लिख देते हैं, यू जो है वो डिस्टेंस ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और एफ क्या है, फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यू दोनों तरफ माइनस में होगा, कॉनकेव में फोकस माइनस का, इसमें प्लस का, ये कंफर्म नहीं है, ये निकालना पड़ता, कंफर्म नहीं है, या फिर माइनस प्लस दोनों भी हो सकता है, एक होगा दोनों में से, इसमें याद रखो इसमें प्लस का होगा। तो ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना फिर समस्या आएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, ओके चलो। अच्छा अब क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके 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 तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उठाते हैं, ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा इसको, अब कोई चीज क्लियर विजिबल ना हो, अगर आपको इस पे कोई भी चीज अच्छे से दिख ना रही हो, तो पिक्सल्स अपने यूट्यूब के बढ़ा लीजिएगा, 240 से क्या 720 कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो हम एक बार हम जूम करके आपको दिखा ही देंगे, ठीक है। इस तरह से कोई कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। और एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। तो ये पहला पार्ट है, हम लोग के पास कितने क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं टोटल, ठीक है, ये पहला पार्ट है। इसके बाद हम लोग ये दूसरा पार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे कुल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होने वाले हैं अपने पास, तो इन सब का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल अपने पास यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, ये सब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 27 क्वेश्चन इधर है, एक और पेज होगा अपने पास, जल्दी से देख लेते हैं, ये रहा, और इसमें आंसर शीट भी मौजूद है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देते हैं, तो ये रही आपके पास आंसर शीट, ठीक है। और सबको अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और नीचे इसमें टोटल कितने 44 क्वेश्चन है, अगर आपने 44 क्वेश्चन कर लिए तो बताइए कोई आपको गलत साबित कर सकता है ना, नहीं ना। तो स्टार्ट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे, तो चलते हैं पहले पेज पर। और शायद ये वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में आएगा, ठीक है। तो एक एक करके न्यूमेरिकल समझेंगे हम लोग। तो पहला न्यूमेरिकल उठा लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, तो ये क्वेश्चन को रॉक कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, देखो रियल इमेज बन रही है, क्वेश्चन पहले रीड करना आना चाहिए, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। रियल इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, प्लेस्ड, देखो ऑब्जेक्ट को रखा गया, ये पढ़ो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, उसकी जो इमेज है कॉनकेव मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ इट, सामने बनती, बता रहा,
बोला रियल इमेज जो है किसकी, ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। पहले ये भी पता करो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, लिख लो चुपचाप, कॉनकेव मिरर है अपने पास, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक। और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू से, और कितना दे रखा है 20, ठीक भैया। पर प्लस का माइनस का यही तो डिसाइड करना है, माइनस का लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सामने होगा। बना लेते हैं, चलो छोटा सा यार रफली बना लेते हैं। ये अपना क्या है, कॉनकेव है, और यहाँ पे C होता है, यहाँ पे F होता है, पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, सामने, और जो सामने जो चीज़ें होंगी ये फ्रंट वाला चीज़ है और ये बिहाइंड वाला चीज़ है। तो जो बिहाइंड होगा वो चीज़ प्लस में लोगे, जो सामने होगा वो चीज़ माइनस में। तो ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखोगे इसलिए माइनस में। और हाँ, इज देखो क्वेश्चन है, द रियल इमेज, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट रखा गया कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर वो बनता है, यहाँ पे है रियल इमेज बनता है, यानी यहाँ से ये स्टार्टिंग हुई है पर यहाँ पे खत्म हुआ है। इस फॉर्म बनता है कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसकी इमेज बनती है मिरर से। फोकल लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, फोकल लेंथ, यानी अपने को F निकालना है, पर V दे रखा, V कितना दे रखा है 30। अब बात आती है प्लस में होगा माइनस में होगा। याद रखो एक बात याद रखना मेरी, जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज मिरर के केस में रियल इमेज कैसी होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, उल्टी होती है। और ये हमेशा कहाँ बनती है, मिरर में कहाँ बनती है, सामने बनती, कहाँ बनती है, सामने। ये तीन चीजें याद रखो, फ्रंट में बनती है, और क्या कैसी क्या बनती है, रियल इमेज और इन्वर्टेड, यानी तो उसने बोल दिया रियल इमेज बन रही है, मतलब इसका मतलब ये सामने बनेगी, क्योंकि हमको पता है रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कहाँ बनती है, सामने बनती है, और जो चीज सामने होगी वो चीज माइनस में होनी चाहिए, ठीक। इतनी बात क्लियर है। V माइनस में क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोलते इमेज कैसी है, रियल है, और रियल वाली चीजें कहाँ बनती है, सामने बनती है, और हमें पता है सामने वाली चीजें किसमें होती है, माइनस में होती है। ये बात है, देखो मतलब ये जो P होता है ना, P के अगर इधर होगा कोई चीज तो माइनस में, P के पीछे होगा तो कोई चीज प्लस में, और ये वाली चीज हमेशा सामने वाली फ्रंट कंसीडर करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर अच्छे से, है ना। तो फार्मूला क्या लगेगा, लेंस फार्मूला, मेरा फार्मूला लगाओगे 1/V, ठीक है, 1/U 1/F, ऐसा करके करते हैं, ठीक है। तो अपने पास V कितना है भैया, V कितना है -30, ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, अच्छे से डिटेल में करेंगे। 1/U, U कितना गिवन था, -20, है ना, कितना गिवन था, -20, ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। जिसको आता है एक्सपर्ट तो कर सकते हो। और ये 1/F समझते चलेंगे, ठीक है, एक एक बातों को। तो ब्रैकेट जस्ट ओपन कर लो यहाँ पर। तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये -30 ना ऊपर शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये माइनस ये प्लस कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये हो जाएगा 1/20, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और इधर 1/F, सही है। चलो फिर 20 और 30 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 60 आता है, ठीक है। अब 20-30 का एलसीएम नहीं आता तो जाओ सीखो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू टेक एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, समझ में आ जाएगा, समझा देंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स डाल देना बस। तो 20-30 से तो ये पर -2 आने वाला है, यहाँ पे -3 आने वाला है, और इस तरह से ये 1/F आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, -2 -3 कितना हुआ, -5/60, तो 5 का 5 और 12, तो F बराबर कितना आ गया, -1/12, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इनका, ठीक है। तो 12 ऊपर चला गया, और ये माइनस का F, या फिर ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, F बराबर ये माइनस इधर शिफ्ट कर दो, -12, और सब कुछ सेंटीमीटर में था इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो फोकस कितना आया, -12, पर आंसर शीट में देखोगे ना वहां लिखा होगा 12 सेंटीमीटर, बस इतना लिख देते हैं, और फिर कहोगे सर जी आपको तो माइनस में आता है और पीछे तो प्लस में दे रखा, आंसर शीट मैंने डाल रखी है PDF में, ठीक है। तो ऐसा कैसे, तो याद रखो माइनस बस बताने आता है कि ये जो चीज है, ये चीज है जो मिरर के सामने होगी, इधर होगी, इधर ये चीज सामने होता है, हर चीज से कॉपी बनाओ चाहे जहां बनाओ सामने होगी।
प्लस में आता तो ये फोकस इधर पीछे की तरफ होता, मिरर के पीछे होता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो समझ में आया मेरे ख्याल से, अच्छे से समझ में आया कि नहीं? देखो इतनी डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर समस्या आ सकती है, पर कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, हम लोग सीखेंगे, हर एक चीज़ सीखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अपने पास बहुत क्वेश्चन, अगर ये नहीं समझ में आया है तो ठीक है भूल जाओ, इग्नोर मारो। ठीक है, समझ ना आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ बस। गलती ढूंढने मत बैठना कि सर जी हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं लगा, हम आगे नहीं लगाएंगे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन लगाओ, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम ये सेकंड क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। चलो ओके, ऐसा कुछ है। द रियल इमेज है ना, फिर से अगेन कैसा है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होंगे तो जो देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, समझ में आया है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लगाओ अभी के अभी, बाद में कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हो, कभी दोबारा स्क्रीनशॉट देखा है आज तक? नहीं देखा है ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ है। जाओ अभी पहले वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को लगाओ, और लग जाए ना तो दिल से ना एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और हाँ अपने दोस्तों के साथ है ना कि इसकी वीडियो देखो जा करके, समझ में आता है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो रियल इमेज कैसी इमेज है? रियल इमेज अभी हमने बताया, जो रियल इमेजें होती हैं, रियल इमेज होती है, रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड, यानी उल्टी होती है, उल्टी बनती है। और कहाँ बनती है? सामने बनती है। ये लाइन याद रखो, इतनी चीज याद रखो। ठीक है, ये रट लो, रियल चीजें इन्वर्टेड होती, सामने बनती। मिरर में ऐसा किसमें होता है भैया? मिरर में। लेंस में ना थोड़ा सा बदल जाता है रूट। अभी लोग मिरर की न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो मिरर की कर लो अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से मिरर की न्यूमेरिकल 2-3 लगाओगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये अलग से लगा लो भैया, ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रियल इमेज बन रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो है रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है रखा गया है, ऑब्जेक्ट यानी यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से दिखाते हो, और वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। प्लस में, माइनस में? माइनस में नहीं समझ में आता ना, अभी मैंने चार्ट बनवाया था शुरुआत में, उसको जाके देखो यू किस में लेते हो, नहीं तो यहाँ पे हम बना देते। कौन सा मिरर है ये भी बताओ, कौन क्यों मिरर है, ये तो लिखना मैं भूल गया। कौन क्यों मिरर ऊपर लिख लिया करो, याद रहेगा, गलती कभी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। कौन क्यों मिरर है, पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिख लो, सब कुछ है ना। तो कॉनकेव मिरर की कोई भी चीज सामने होगी, कोई भी चीज सामने होगी, यानी यहाँ पे सी होता है, एफ होता है, और ऑब्जेक्ट भी सामने ही रखोगे ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, वो चीज सामने है, सामने है, सामने तो किसमें लोगे? माइनस में। पीछे होती तो कोई चीज किसमें लेते हो? प्लस में। तो पीछे तो कुछ रखते हैं नहीं, बस हाँ वो इमेज बन जाती तो वो चीज प्लस का होता है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है कॉन्केव, और इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब जो रियल इमेज है उसके बाद बीच में थोड़ी सी गाथा जोड़ दी है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद बोला रियल इमेज इज फॉर्म्ड, बनती है। रियल इमेज कहाँ बनती है? इज फॉर्म्ड, बनना, फॉर्म का मतलब बनना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, है ना, फ्रॉम द मिरर। तो रियल इमेज कहाँ बनती है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? 30 सेंटीमीटर। पर बात आती है प्लस में होगा माइनस में होगा, तो उसने एक वर्ड बोला था, इमेज कैसी थी? रियल। और रियल इमेज अभी हमने बताया, रियल इमेज कैसी होती? इन्वर्टेड। इससे कुछ नहीं पता चला, पर रियल इमेज और क्या होता है? फ्रंट में बनती है, और जो चीजें फ्रंट में होती हैं वो चीजें माइनस में ली जाती हैं, यानी इस तरह से। बात समझ में आ रही है? निकालना क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आसान थी, लगा दो कौन सा? मिरर का फार्मूला 1/v प्लस 1/u अगेन 1/f। ठीक है, तो जल्दी से इसको करके निपटाते हैं। आखिर इसमें वी अगर आपको आ गया ना, तो जहां से हम लगे कि आपको समझ में आ चुका है, तुरंत वीडियो पॉज मारो, सवाल हो गया स्किप करके आगे बढ़ो। ठीक है, अपने को पूरा वीडियो देखने का समय नहीं है, समझ में हम ऐसा बताते हैं कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक, -30। ठीक है, फिर प्लस 1/u, यू कितना है? -10। ठीक है, और f ये ऐसा कुछ है। ठीक है, और एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जल्दी से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस ना ऊपर शिफ्ट कर देना हमेशा की तरह, इधर का आगे कुछ है नहीं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे ओपन करोगे माइनस तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 1/f। ठीक है, सो
और इधर अगेन 30 10 का एलसीएम लोगे 30 आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना आता है ना, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। और कोई कितना आ जाएगा, माइनस का 4/30 कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। एफ उधर चला जाएगा, माइनस का 4f और इधर आ जाएगा 30, फिर एफ बराबर 30 बाई माइनस का 4 नीचे भेज देना। ये गोड़े में जो चीज़ होती है वो चीज़ कहाँ जाती है, नीचे, और कैंसिल कर लेते हैं। 4 7 28 4 माइनस का 7.5 और सब कुछ सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर, यानी एफ कितना निकल के आया, माइनस का 7.5, ठीक है। तो पीछे अगर आंसर देखोगे, आंसर शीट में आंसर देखोगे तो आ रहा होगा 7.5, ये माइनस नहीं आता है, ठीक है। माइनस क्या करने आया, माइनस बताता है तुम्हें कि वो जो चीज़ है वो चीज़ सामने है। और जी हाँ, जी ये कौन सा मिरर था, ये कौन सा मिरर था, ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था, ठीक है। ये कौन सा मिरर था, ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था। और कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ होता है, देखो सामने है कि नहीं है। तो जो चीज़ सामने होती है किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है कि नहीं ली जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये रहा पूरा क्वेश्चन, ठीक। चलते हैं फिर से, और एक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, और ये भी मेरे ख्याल से वैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है और हम लोग करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं इस तरह से। मेरे ख्याल से आप सभी को विजिबल होगा अच्छे से। नहीं विजिबल हो रहा है ना, तो अपना फोन का पिक्सल्स बढ़ा लीजिएगा। साइड में 3 डॉट दे रखे होंगे, फिर वो डाटा सेवर मोड हुआ जहाँ पे लिखा आता है यूट्यूब पर, वहाँ से आप उसको जूम कर मतलब पिक्सल्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, सबसे पहली बात करी गई है कॉनकेव मिरर, ऐसा लिख लो, है ना। कुछ चीजें ना करते चलो, ठीक है। कॉनकेव मिरर इस तरह से करते चलोगे ना, तुम्हारे माइंड में वो चीज सेट हो जाएगी, ठीक है। अपने इस सवालों को माइंड में सेट करना है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जल्दी से यहाँ पे रफली बना भी लो बना लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है बोर्ड में बनाना होगा, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए ये सी है, यहाँ पे सामने एफ होता है और यहाँ पे बीच में पी होता है, ठीक है। तो कॉनकेव फोकल लेंथ एफ कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस कहाँ है, फोकस कहाँ है कॉनकेव मिरर में, सामने, देखो सामने ही तो मौजूद है। जो चीज सामने मौजूद होती है वो चीज माइनस में, नहीं तो मैंने शुरुआत में वीडियो के स्टार्टिंग में चार्ट बनवाया था, आप वहां से जाकर के उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पता करनी है पोजीशन ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज को पता लगाना है, यानी अपने को इस बार v का आता पता है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक। और एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, ये रीड करना आना चाहिए। इमेज को यू बना दे, तो ये मेरे साथ पढ़ते चलो, बस मेरे साथ पढ़ते चलो, क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और हाँ यू कहाँ होगा, मिरर के सामने होगा, हमेशा होगा, इसलिए माइनस में लोगे, ठीक है। तो ये चीज वो नहीं बोलेगा, वो चीज तुम्हें सोचनी है। क्या निकालना है इस बार, v, ठीक है। चलो v निकालते हैं, ठीक है। पोजीशन भी बतानी है कहाँ पर बनेगा, तो हमारे पास करने का फार्मूला कौन सा है, वही लगा दो छोटा सा, 1/v प्लस ये मिरर फार्मूला है 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमारे पास रामबाण इलाज है, इसको लगा दो, सवाल का आंसर ले आते हैं। तो अपने को v निकालना है, ठीक है। चलो u कितना अपने पास, u कितना है माइनस का 30 है, चलो ठीक है। हाँ और f कितना है माइनस का 20 है, ठीक है। मेरे देखो चलो ठीक, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है ना, तो उस चीज़ को अपने 20 घंटे दे दो। कितने घंटे, 20 घंटे, याद रखना। उन 20 घंटों में ना उस चीज़ के तुम मास्टर बन जाते हो। तो अपने को 20 घंटे देने हैं, हाँ ये नहीं कि लगातार बैठ के दे रहे हो, 2 दिन सोच लो कि हाँ हमें देना है, बस उसके बाद अपने को पढ़ना ही नहीं ये चीज़।
वो चीज़ माइंड में बैठ जाएगी तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस बाहर आएगा, ये और पहले से बाहर प्लस मौजूद है तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 1/30, और इधर कितना हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे माइनस का 1/20, ये माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 1/30 इधर क्या कर रहा है, इसको ना उधर भेज देते जिधर नंबर मौजूद है, तो इससे होगा क्या, हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। और इधर रह जाएगा 1/v, और माइनस का 1/30 उधर जा चुका है, हो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जो चीज़ इधर माइनस की होती है उधर जाके वो चीज़ प्लस की हो जाती है, और माइनस का 1/20 इधर मौजूद है। ठीक, और हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 का एलसीएम लोगे मेरे ख्याल से 60 आएगा, ऊपर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, माइनस का 1/60 आएगा। ठीक है, 2 में से 3 घटाओगे पर 1 आएगा, पर काहे का, माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। और इस तरह से हमारे पास आया 1/v बराबर माइनस का 1/60, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 इधर, 60 कहाँ ऊपर आ जाएगा इधर, और v कहाँ चला जाएगा उधर, माइनस का v, यानी v बन जाए माइनस का v, और ये माइनस सीधा शिफ्ट कर, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, या फिर ये माइनस इधर दे दो, -60 बराबर v, या v बराबर -60। ठीक है, या फिर v बराबर -60, और क्या किसमें, सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो इसका मतलब ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो आंसर पीछे देखोगे आंसर शीट में कितना आ रहा होगा, 60 सेंटीमीटर। पर कहते तुम्हारा सर जी माइनस में आ रहा है, ऐसा क्यों, तो माइनस सिर्फ बताने आता है, माइनस माइनस में आंसर आया ना, माइनस में आंसर आया, इसका मतलब क्या होगा, माइनस में अगर आंसर आ गया इसका मतलब वो इमेज कहाँ बन रही होगी, सामने बन रही होगी। कहाँ बन रही होगी, सामने बन रही होगी। जो चीज़ सामने बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है, और जो चीज़ रियल होती है कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये चीज़ पता, ये रट लो। ठीक है, तो जो सामने होती है रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, माइनस का मतलब वो बताने आए हैं बस। ठीक है, पेपर में अगर माइनस लिख दो गलत हो जाएगा, नहीं, इसी तरीके से करना है जैसा मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आओ चलते हैं फिर से कुछ नए क्वेश्चंस पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, और यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास अभी भी 44 क्वेश्चन थे, तो 41 क्वेश्चन और बचे हैं, तो करते हैं उनको भी, है ना। और मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, है ना। शायद ये वीडियो पार्ट्स में भी जा सकती है, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे धीरे धीरे करके। सो अपने पास ये रहा पेज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छे से विजिबल हो और कुछ नहीं। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी यूपी बोर्ड 2000 कितने में 12 में आया हुआ है, 2012 में। ठीक है, तो इसको पिक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और इसको जूम इन कर लेते हैं इस तरह से। हाँ सही है, ओके, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर लिख लो, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, चलो कॉनकेव मिरर है, ड्रॉ कर लेते हैं। हर बार ड्रॉ करते रहो, हर बार ड्रॉ करते रहो, ऐसे क्या होगा ना, ऐसे क्या होगा ना, माइंड ना छप जाएगा, कभी कभी गलत करके आओगे नहीं, बस मेरी बात मान लो, करते रहो। सी कहाँ होता है, इधर होगा, एफ कहाँ होगा, इधर होगा, पी कहाँ होगा, इधर होगा, बस ये बार बार कलाकारी करते रहो बस मेरे साथ। एक काम करो, वीडियो देखते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में है ना, लगाने का मन ना हो, देखते रहो। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर कितना है, 10। तो एफ कितना है, गिवन डेटा पहले लिख लो, क्या क्या चीजें गिवन है, कितना है भैया, 10 है, 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर में फोकस कैसा लेते हो भैया, फोकस माइनस का होता है, वो नहीं बोलेगा, पर तुमको माइनस लेना है। या फिर इधर देख लो, फोकस कहाँ है, मिरर के सामने है, मिरर के सामने जो चीजें होती हैं वो चीजें माइनस में होती हैं, पीछे जो होती है वो किस में होती है, प्लस में होती है। ये चीज माइंड में रख लो। ठीक है, हाउ फार द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी दूर इमेज बनेगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, किस ऑब्जेक्ट की, जिसको रखा गया है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, है ना,
उस ऑब्जेक्ट की जिसको रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो दिखाते हो यू से, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को दिखाते हो यू से, दे कितना रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वो किस में लोगे, प्लस में माइनस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हो और मिरर के जो चीज सामने होती है वो चीज तो माइनस में ली जाती है, गॉट इट, ओके, है ना। तो यहाँ पे क्या बताना है, विल बी फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, इमेज बनती है ना, तो हाउ फॉर द इमेज, मतलब विल बी फॉर्म मतलब कितनी दूर इमेज बनेगी, यानी यहाँ पे इमेज के बारे में पूछा जा रहा है, अपने को क्या निकालना है, वी निकालना है, जाहिर सी बात दो चीजें गिवन है, तीसरी चीज निकालनी होगी। तो हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे, मिरर के बारे में, मिरर के बारे में, मिरर का फार्मूला लगाओ, है ना, मिरर का फार्मूला क्या, कुछ और भी फार्मूला होता है, हाँ लेंस का भी फार्मूला होता है, ठीक है, तो ध्यान से हम लोग ध्यान से करेंगे, एक बार में एक लगाओ, देखो इस महीने ना मिरर लगा लो, ठीक है, लेंस बाद में कभी आराम से लगाना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, या एक काम करो 40-50 मिनट का मिरर के लगा डालो, उसके बाद लेंस लगाओ, ठीक है, तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एक साथ बैठ के लगाओगे ना तो इधर का उधर करोगे, उधर का इधर करोगे, है ना, दिमाग का दही होगा, ठीक है। तो अपने को v पता नहीं है, तो v पता नहीं तो v प्लस, ठीक है, प्लस 1/u कितना है, माइनस का 20 है, चलो अच्छी बात है, और f कितना है अपने पास, f कितना है, माइनस का 10 है, ठीक, चलो सही है। अब क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/20, ठीक है, इधर भी ब्रैकेट ओपन करो, इधर जब ब्रैकेट ओपन इधर कुछ है नहीं तो माइनस का ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, है ना, तब अच्छा लगेगा, ओके। अब क्या कर सकते हो, अब देखो, है ना, एक रूल है याद रखो, नंबर एक तरफ, ABCD एक तरफ, है ना, ये 1/v ये इधर रोक लेते हैं, और ये माइनस का 1/20 है ना, इसको ना उधर शिफ्ट कर दो, है ना, और कहाँ आगे भेजना, पीछे नहीं, ठीक है, आगे भेजने से ना थोड़ी आसानी हो जाएगी, पीछे भी भेज दोगे चलेगा, ठीक है, पर आगे भेजने से ज़्यादा आसानी रहेगी, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर, ठीक है, तो करते हैं, तो कितना आएगा, तो माइनस का 1/20 उधर गया तो इधर क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का होगा, कोई भी चीज़ माइनस की हो उधर जाएगी, वो किसकी हो जाती है, प्लस की, और इधर क्या है, माइनस का 1/10 है, तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 20-10 का एलसीएम लोग कितना आएगा, 20 आने वाला है, ऊपर 1 आएगा, इधर माइनस का 2 आएगा, सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 1/20, तो 1/v कितना आया है, माइनस का 1/20, ठीक है, तो वो ये 1 ऊपर ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, तो ये माइनस नीचे सरक आएगा, और v बराबर कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v उधर जाएगा, इस तरह से कर सकते हो, या डायरेक्टली कर दो, 1 ऊपर है ना, तो कुछ नहीं, 1 उड़ा दो, माइनस बस नीचे भेज देना, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक, तो इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, माइनस क्या करने आया है, माइनस हमेशा की तरह बता रहा है कि इमेज जो है मिरर के सामने बनेगी, प्लस में आता तो पीछे बनती, ठीक है, ये मत कहना कि हाँ सीट में सजी प्लस का आ रहा है, ठीक है, प्लस का नहीं, वो लिखा होगा वहां पे 20, पर समझो भैया बात को, माइनस सिर्फ बताने आता है कि वो चीज सामने है, ठीक है, अपने को इस तरह से भी दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 20 सेंटीमीटर आंसर सही है, सही है ये भी, ठीक है, लेकिन माइनस बस ये बता देता है कि कहाँ पे है, फ्रंट ऑफ द मिरर, ये डिटेल में लिख देना कि फ्रंट ऑफ द मिरर में, मिरर के सामने जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पे डिस्टेंस बनेगी, मतलब इमेज बनेगी, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हाँ पूरा क्वेश्चन सामने सॉल्व है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, ओके, तो यूपी बोर्ड 2012 वाला हम लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से सक्सेसफुली कर डाला है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, ये वाला करने, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, चल स्टार्ट करते हैं, इसको टिक कर लिया है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक, ये रहा क्वेश्चन मेरे पास, ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ठीक है,
मिरर के सामने, ठीक है, मिरर के सामने, ठीक है, मिरर के सामने, नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है, क्या है, हाँ चलो यहाँ पे साइड में कहीं नोट कर लेते हैं अच्छे से। ये रहा कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर के सामने अभी हम लोगों ने बात की थी डिस्टेंस की, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट की। किसकी बात कर लेते हैं, हाइट। हाइट को किससे दिखाते हो, एच से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे दिखाओगे, एच से, ठीक है। और हाइट ऑफ, ठीक है, इमेज को किससे दिखा देते हैं, किससे दिखा देते हैं, एच डैश से। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ना एच को ओ भी लिख देते हैं और एच डैश को आई भी लिख देते हैं, तो उससे कोई परवाह नहीं है, अपने को समझ लेना है, कर कैसे भी सकते हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसके हमेशा ऊपर रखते हो। और ऊपर जो चीज होती है ऊपर की तरफ होती है, ये नहीं मिरर के सामने, ये नहीं भूल जाओ। हाइट के केस में ना अगर कोई चीज ऊपर की तरफ है तो प्लस पे लोगे, हाइट के केस में लॉन्ग बोले या हाइट बोले, ऊंचाई बोले, तो उस केस में प्लस लोगे, और कोई चीज नीचे की तरफ है तो माइनस लोगे। अगर इधर भी ऊपर की तरफ है तो प्लस में लोगे, नीचे की तरफ है तो माइनस में। तो याद रखो। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हो, दर्पण के सामने। अगर बोलते 4 सेंटीमीटर ऊंचा है तो हमेशा याद रखो ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है, एच जो होगा हमेशा प्लस आएगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। एच डैश ही निकालना होता है, एच डैश ही निकालना होता है। अगर देखो प्लस में आ गया इसका मतलब वो चीज ऊपर बनने वाली है, और एच डैश अगर माइनस में आ गया इसका मतलब वो चीज नीचे बनने वाली है, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ठीक। एक और बात याद रख लो, ये चीज याद रखना, एच डैश याद रखो, यहाँ पे किसको याद रखो, एच याद रखो कि वो चीज प्लस में ली जाती है, एच डैश का आता पता नहीं है। अगर माइनस में आया इसका वो चीज नीचे बनेगी, और प्लस में आया तो वो चीज सीधी बनेगी, ठीक है। तो माइनस में अगर आया इसका मतलब ये कब होता है, जब इमेज रियल और इन्वर्टेड हो, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड हो। और रियल इमेज कहाँ बनती है, सामने बनती है, कहाँ बनती है, सामने बनती है। एक बार बात समझो, अभी हमने ये चीज बताई थी ना, जो चीज सामने होती है वो चीज रियल होती है, और जो चीज रियल होती है वो चीज इन्वर्टेड होती है, और ये चीज किस में ली जाती है, माइनस में, ठीक। तो ये प्लस वाला कब लिया जाएगा, जो चीज पीछे बने, जो चीज वर्चुअल हो, और जो चीज इरेक्ट हो, उसके लिए हम लोग हमेशा कैसा लेंगे, हम लोग उसके लिए प्लस लेंगे। ये चीज याद रखो। बोल दे इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही, पीछे बन रही, यानी एच डैश। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एच डैश की। सामने होगी रियल इन्वर्टेड होगी तो एच डैश कैसा लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, एच डैश किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। और पीछे होगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा तो प्लस में लिया जाएगा। या प्लस आ गया तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये नेचर को बताता है, किसको बताता है, नेचर की, प्रकृति को बताता है ना, कि प्रकृति कैसी होगी। चलो ठीक, तो क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है या हाइट में है ऐसा बोलेगा ना, तो वो एच है। और एच पहले यहाँ पे एच कितना दे रखा है, ठीक है, एच कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.0 लिखा हुआ है पर 0.0 का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, 3 मान के चलते हैं। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसे रखा गया, इज प्लेस्ड, रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, रखा गया है कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर। किसको, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी यू कितना है 12 सेंटीमीटर। पर बात आती है प्लस में होगा माइनस में होगा, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने रखते हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो माइनस में होगा, ठीक। और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ये तो प्लस में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट जो है एच हमेशा प्लस में होगा, ठीक है, बिना देखे प्लस में लिखो, ठीक है, एच डैश ही हमको पता नहीं होता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आगे कुछ बोला गया है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे क्लियर हो गया ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर, ये लो हमने ड्रॉ कर दिया। फोकस यहाँ पर, सी यहाँ पर, पी यहाँ पर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 8। तो ये जो सी होता है दरअसल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, आर। तो आर कितना दे रखा है, 8। आर कितना दे रखा है, 8। 8 क्या
सेंटीमीटर। 8.0 लिखा हुआ है पर हम 8 मान के चलेंगे, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो पिक्सल्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो किस में लोगे, माइनस में, प्लस में। याद रखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, सामने होता है। जो चीज सामने होती है वो चीज माइनस में होती है। करते करते समझ आओगे। क्या बताना है यहाँ पे, पोजीशन बताना है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन बताना मतलब कितनी दूरी पे बनना है, यानी अपने को v बताना है। क्या बताना है, v बताना है। साइज बताना है, किसकी, इमेज की ही साइज बतानी है, यानी अपने को h डैश भी बताना है, ठीक है। और क्या बताना है, नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का क्या बताना है, नेचर बताना है। नेचर का मतलब क्या, सामने बन रही है, पीछे बन रही है। पीछे बन रही होगी तो प्लस में, सामने बन रही होगी तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो पीछे के लिए प्लस में आंसर आना चाहिए और सामने के लिए आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आंसर आना चाहिए। किसके लिए, v का, ठीक। तो करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पोजीशन यानी v निकालना है। क्या निकालना है, v निकालना है। तो v निकालने के अपने के पास फार्मूला है। क्या है फार्मूला है, और लिख लेते हैं जल्दी से। 1/v 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो f हमें पता है, f पता, अरे भैया सबसे बड़ी समस्या, f तो पता नहीं, u पता है। हाँ u तो पता है, v पता है, v भी नहीं पता। निकालना है अपने को, f है, सॉरी v निकालना है अपने को। यहाँ पे v देखो पूछा गया ना, v पूछा गया ना। पर v कब निकलेगा, जब हमें u और f तीन में से दो चीजें पता हो, u और f। u पता है, f नहीं पता है। अब f क्या करेंगे, तो हमारे पास एक तरीका है। ये देखो r है ना, एक फार्मूला और याद कर लो। यहाँ पर 3 फार्मूले है इस चैप्टर में, है ना। r बराबर 2f, थ्योरी पढ़ी होगी तो पता होगा। r बराबर 2f होता है। r कितना दे रखा है, -8, 2f। ये 2 किसमें, f के साथ गुणे में होता है। ये चीज कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, किसके, 8 के नीचे चली जाएगी। और कैंसिल कर दो, कितना निकल गया, 4। काहे का, -4 सेंटीमीटर। अरे वाह, हमें तो f मिल चुका है। और वो f की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 1/v, v अपने को चाहिए, निकालना है। और u हमें पता u तो हमें पहले से पता था कितना है। ये देखो यहाँ पे देखो -12 दे रखा हुआ है, -12, ठीक है। और f कितना है, f कितना है, f कितना है, -4। अभी देखो निकाले हो भैया, -4 ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक 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 ठीक। सब कुछ निकालेंगे हम लोग, बारी बारी, सबकी बारी, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस, -1/12। देखो बेसिक से बता रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस कहाँ जाएगा, अप साइड। उसके बाद ये माइनस का जो 1/12 है, इसको ना इधर भेज दो। जब ये माइनस का 1/12 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या हो गया, प्लस का 1/12 और ये माइनस का 1/4। अगेन अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो 12 का एलसीएम लोगे तो 12 ही आने वाला है। ऊपर 1 आएगा, इधर 3 आएगा, ठीक है। कितना आ गया, माइनस का 2/12 आगे कैंसिल करोगे, कितना आएगा, 1/6 माइनस का, ठीक है। तो अगेन तो कितना आया, 1/v कितना आया, 1/v कितना आया, माइनस का 1/6। 1 कैंसिल हो गया। तो v बराबर कितना आया, -6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई कि नहीं है। v किस में आया, -6 सेंटीमीटर। आओ देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। v कितना आया, v कितना आया, तो v जो आया है अपना, ठीक है, यानी v, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। v जो आया कितना आया, -6 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस जो है, माइनस बताएगा नेचर। माइनस क्या बताता है, कि वो चीज सामने बन रही है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, 6 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, 6 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, पर माइनस ने कंफर्म कर दिया कि वो चीज सामने है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर v आ गया, ठीक है। पर बात ये भी पूछी कि साइज भी बताओ। पोजीशन और नेचर हमने कंफर्म कर दिया, पोजीशन नेचर एक साथ कंफर्म हो जाता है, वही v निकालो कंफर्म हो जाता है। बात आती है साइज की। एक फार्मूला और, एक बस, ये लास्ट बस, ठीक है, प्रॉमिस लास्ट है। क्या फार्मूला होता है, ठीक है। एक याद रखो, अल्टीमेट फार्मूला दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। माइनस का v/u इक्वल्स टू h डैश बाई h, ठीक है।
ये याद रखो, ठीक है। तो m क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन अभी हम आगे बता देंगे, वैसे याद रखो ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करके दे रखा होगा, तब इसका यूज करोगे, वरना नहीं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से, देखो हमको चाहिए क्या, h डैश चाहिए ना, h डैश चाहिए, ठीक। h गिवन है, हाँ गिवन है। v गिवन है, v अभी निकाले थे, v देखो -6 निकल के आया है अभी। और u तो पता ही है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, इतना फार्मूले का यूज करो, इतना, ठीक है। इसमें जितनी जरूरत होती है उतने, देखो या तो ये इतना यूज कर लो, या इसका यूज कर लो, या इसका यूज कर लो, तो हम लोग इतने का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अगेन फिर से फार्मूला लिख लेते हैं, कितने का यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, माइनस का v बाई यू इक्वल्स टू h डैश बाई h। तो ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक। तो v कितना निकल के आया था, अभी हमने शायद निकाला, कितना निकल के आया था, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। कितना निकल के आया था, -6 निकल के आया था, ठीक है। तो -6 यहाँ पे रख लेते हैं। देखो ये माइनस पहले से मौजूद है, तो उसको भूल जाओ, -6 ये लेके आया है, ठीक है। u कितना था, u कितना था, u कितना था, मुझे याद नहीं, u कितना था, u कितना था, देखो यहाँ पे u कितना दे रखा है, ये देखो u कितना दे रखा है, ये देखो -12 दे रखा है कि नहीं दे रखा, -12, ठीक है। तो -12 रख लेते हैं यहाँ पर, सॉरी। तो ब्रैकेट में -12 दे रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद h डैश कितना दे रखा था, h डैश, अरे वही तो निकालना है अपने को, h डैश ही तो निकालना है, और h दे रखा होगा, h कितना दे रखा था, और देख लेते हैं जल्दी से। तो h देखो दिखा, नहीं दिखा, ये देखो h कितना दिखा, 3, h कितना है, 3 है, ठीक है। चलो और रख लेते हैं आगे फटाक से। तो 3 है। अब इस जल्दी से इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +6, पर नीचे ओपन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -12, इधर क्या है, h डैश बाई 3 है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, उससे 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे है 12, तो 6 दूनी 12, ठीक है। और ये 3/2 आएगा ना, कितना आएगा, 3 बटे माइनस का, तो इससे भाग करो कितना आएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आई, -1.5। तो ये हाइट क्या बताता है, हाइट में अगर माइनस आ जाए, इसका मतलब वो चीज नीचे की तरफ बन रही है, 1.5 सेंटीमीटर उसकी गहराई है, 1.5 सेंटीमीटर क्या है, गहराई है, पर किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो आप समझ लेते हैं, डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम से यहाँ पे समझते हैं। तो डायग्राम से क्या समझेंगे, इससे करते हैं, ठीक है। V ने बता दिया कि वो चीज सामने, V ने बता दिया वो चीज सामने है, पर H डैश ने कंफर्म कर दिया कि वो चीज नीचे है, वो चीज नीचे है। बात समझ में आ रही, V ने कंफर्म किया वो चीज इधर है, पर V डैश ने कंफर्म किया वो चीज नीचे है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई ना, कोई बात नहीं है ना, अपने पास इतने सारे क्वेश्चन है ना, खिचड़ी पका दी है मैंने वैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 5th था, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं आया कमेंट करके बता देना, नहीं आया तो सही क्वेश्चन नंबर ये वो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम ये क्लास ओवर करते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। और मुझे इन्फॉर्म करके बताते रहिए सर जी, हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है, तभी हम क्लास आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे ख्याल से 6 तक हो चुका है, हम लोग 7 करके देखेंगे, 6 करके देखेंगे क्या क्या कैसा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर उठाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने 6 ले लिया, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इसको जूम इन कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे उसको रख लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से, हाँ। अगेन क्वेश्चन अगर ना दिख रहा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पिक्सेल्स फोन का बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, सबसे पहले यहाँ पे मिरर कौन सा है कंफर्म करो, कॉनकेव मिरर है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r, कहाँ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में, आओ पता लगाते हैं।
थोड़ा सा टेढ़ा बन गया पर समझ जाना। सी कहाँ होता है, सामने होता है ना, सी सामने होता है ना, इसका मतलब रेडियस कहाँ होगी, सामने होगी। ये सी सेंटर होता है, और किसी भी सर्कल का सेंटर से, सर्कल में याद करो सर्कल में सेंटर होता है, और सेंटर से किनारे तक की जो चीज़ होती है वो चीज़ रेडियस होती है कि नहीं होती है, तो वही तो रेडियस है। ठीक है, वो चीज़ कहाँ है, सामने है ना, सामने जो चीज़ सामने होती है चीज़ किस में लेते हो, माइनस में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 60, पर किस में लोगे, माइनस में। यही चीज़ मैटर करती है। एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी हाइट की बात हो गई, और ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो प्लस में लेते हो, अभी जस्ट पहले बताया है ना। चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा h प्लस में और u माइनस में। रट लो, h प्लस में लोगे, कहीं भी h दिखे प्लस में, ऑब्जेक्ट की हाइट दिखे प्लस में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिखे तो यानी u दिखे तो माइनस में। तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो बोलेगा नहीं, बताने नहीं आएगा, तुम्हें खुद सोचना है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रखा गया है कितनी दूरी पर, 45 सेंटीमीटर दूरी पर। क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया यानी यू कितना है भैया, माइनस का 45 सेंटीमीटर। ठीक, ओके ओके ओके, फ्रॉम द मिरर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, लेंथ एंड नेचर ऑफ साइज। पोजीशन बोला तो v बताना है, और पोजीशन है ना, और पोजीशन से नेचर भी पता चल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ लेंथ भी बतानी है। लेंथ क्या बतानी होगी, वही h डैश, यानी उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। तो हमें u पता है, v निकालने के लिए f भी पता होना चाहिए था, तो हम इस r से क्या कर लेते हैं, f निकाल लेते हैं। r से क्या कर लेते हैं, f निकाल लेते हैं। तो हमें पता है ना r बराबर क्या होता है, r बराबर तो 2f होता था। ठीक है, r कितना है, माइनस का 60 है, और तो f कितना आएगा, तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, इसको नीचे भेज दो 60 के, है ना, कैंसिल कर दो, कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, कितना 30 निकल के आएगा, माइनस का 30। तो इसको सामने लिख देते हैं, f कितना निकल के आया है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, फिर 2 से 60 को भाग करोगे 30 आता है। चलो ठीक, तो f पता चल चुका है अपने को, कितना आ गया है, माइनस 30। इसको भी इस लिस्ट में ऐड कर देते हैं, f जो है अपने पास कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को f पता है, u पता है, v नहीं निकल आएगा। हाँ, अब वो किस चीज से निकलेगा, तो हमको पता है अगेन, वो लगेगा मिरर फार्मूला से, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो 1/v कितना है, v कितना है, अरे v तो चाहिए था यार, है ना, फालतू में। u कितना है, u माइनस का 45। ठीक, और f कितना है, f कितना है यहाँ पर, माइनस का 30। ठीक है, हाँ ओके 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 ओके, और यहाँ पे सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन करो, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/45, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, तो ये माइनस का 1/45 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और माइनस का 1/30 उधर तो पहले से मौजूद है, तो दोनों को आपस में लड़ा देते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, ये 45 और 30 का एलसीएम लोग कितना आएगा, मेरे ख्याल से 45 आना चाहिए कि 60 आना चाहिए। कितना आएगा, 90। ठीक है, आगे 90 आएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 आ गया, इधर 3 आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, माइनस का 1/90। ठीक है, तो कितना निकल के आया, और अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 1/v कितना आया, माइनस का 1/90, 1 कैंसिल हो गया, तो v बराबर आ गया माइनस का 90। सब सेंटीमीटर में था, तो ये भी क्या आ गया, सेंटीमीटर में। तो माइनस ने बता दिया कि वो चीज सामने बन रही है, माइनस ने बता दिया वो चीज सामने बन रही है, और v कितनी दूरी पे होगा, 90 सेंटीमीटर में। और समझते हैं यहाँ पे डायग्राम समझते हैं। तो माइनस ने क्या कंफर्म किया, माइनस ने कंफर्म किया वो चीज सामने बन रही है, और सामने कितनी दूरी पे बन रही है, देखो पोजीशन है 90 सेंटीमीटर, पोजीशन कितनी है 90 सेंटीमीटर, और नेचर क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट में बनेगा। और फ्रंट में कैसा बनता है, हमेशा याद रखो, रियल और इन्वर्टेड, इतना बता देना बस, काम खत्म, वो भी खुश तुम भी खुश। ठीक,
पर बात इससे नहीं, यहाँ पे लेंथ भी बतानी है। क्या बतानी है? लेंथ भी बतानी है। लेंथ निकालने के लिए कोई बवाल है, कोई सिस्टम है, कोई समस्या है, और देखते करते हैं। तो अपने हाँ, तो ये डेटा था। वी अभी निकाल के लेके आए। वी कितना निकल के आए हैं? वी निकाल के लेके आए हम लोग कितना? -90। सॉरी, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। -90 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को क्या चाहिए? ये चाहिए। अब ये बचा हुआ है, ये कैसे निकालोगे? हमको अभी हमने फार्मूला बताया था। क्या बताया था? m बराबर क्या होता है? -v/u और h'/h। तो m तो पता नहीं है, तो हम लोग इन चारों का यूज़ कर लेते हैं। इन चारों को यूज़ कर लेते हैं। तो क्या यूज़ करोगे? -v/u और h'/h, इस तरह से। तो माइनस तो पहले से मौजूद है फार्मूले में। v कितना है? v तो -90 था, ठीक है। u कितना है? u -45 ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, गलती मत करना। h' तो हमको पता लगाना है। और h कितना है? h कितना है? h कितना है? +4। देखो कहाँ? +4, ठीक है, प्लस का ब्रैकेट धीरे से ओपन कर लो। ऊपर वाला ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस टकरा जाएंगे, और जब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। नीचे कुछ है नहीं, तो -45 और यहाँ पे h'/4, तो 45 दूना 90, ठीक है। इस तरह से 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर अगेन, तो ये -2 हो चुका है। और इधर क्या है? h'/4, और ये और इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? -2 × 4 = h। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ, कितना आएगा? -8 सेंटीमीटर h'। क्या था? h' था हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट थी, और ये माइनस क्या बता रही है? हाइट के केस में, सिर्फ हाइट के केस में माइनस में आया तो नीचे, और प्लस में आया तो ऊपर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर बनेगा, पर कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। डायग्राम से समझ लेते हैं, डायग्राम से, ठीक है। तो V ने बता दिया था कि सामने बनेगा, पर H ने बता दिया है कि वो चीज़ नीचे बनेगी, मतलब सामने भी बनेगी और नीचे की तरफ बनेगी। इसका मतलब रियल तो होगी, सामने जो होती है वो रियल होती है, और कैसी होती? इन्वर्टेड होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नहीं क्लियर हुई है तो कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप लोग अब कमेंट करेंगे तभी आएंगे, ठीक है। ये तो एक डेमो वीडियो था, ठीक है, डेमो था। सोच लो ये डेमो है, सोचो, है ना। बाकी जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्या होगा, है ना, वो सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। बस आपके सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट्स, ठीक है। बस जाओ स्कूल में जाओ, वीडियो शेयर करो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, नवीन पब्लिकेशन से, HM पब्लिकेशन की बुक से अपने को सब्सक्राइबर, लाइक्स और वीडियोस व्यूज चाहिए, बस और कुछ नहीं। वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग एंजॉय कर। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि दिसंबर तक आप लोगों का पूरा सिलेबस, साइंस का, फिजिक्स का, और फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, लाइट वाला चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, हिंदी में प्लस इंग्लिश में अपलोड कर दिया जाना चाहिए, है ना। आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए ना। चलो ठीक है, तो 6 तक हो चुके हैं क्वेश्चन, ठीक, 6 तक क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोग के। देख लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, करीब 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 कितने हैं, जल्दी यहाँ से देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार जूम इन करके दिखा देते हैं आप लोगों को, ओके। तो आप लोग को अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट अच्छे से, है ना। और क्या करना है, आप सभी क्वेश्चन करना है ना। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉज कर दी कि 2000 मतलब यूपी बोर्ड में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। 2013 में आया है, 15 में आया है, 11 में, 16, 14, 13 में बार बार आया हुआ क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। जो चीज़ें नहीं आएंगी वो चीज़ें हम बताएंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें बतानी भी है मुझे, पर अब मैं कब बताऊँगा, जब आप लोग बस सपोर्ट थोड़ा सा दिखाएंगे तब, ठीक है।
तो थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पे सारे न्यूमेरिकल किसी ने अपलोड नहीं किए हैं। मैंने हिंदी में भी अपलोड किए हैं, इंग्लिश में भी अपलोड किए हैं। जिसको सीखना हो वो हिंदी से भी सीख सकता है, जिसको सीखना है वो इंग्लिश से भी सीख सकता है, ठीक है, वो डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 27 ये न्यूमेरिकल है, प्लस अगले पेज पर भी और न्यूमेरिकल हैं, दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगले पेज पे न्यूमेरिकल हैं। ओके, एक सेकेंड। ये रहे, ये अगली पेज की न्यूमेरिकल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी जूम करके दिखा देते हैं आप सभी को। ओके, हाँ ये रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं है, पर हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। 4 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इस तरीके से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 50 सेंटीमीटर, जो भी है यहाँ पर। अरे एक दो क्वेश्चन मिस भी कर दो कोई बात नहीं, अपने पास यहाँ पे कितने टोटल क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। एक बार यहाँ पे इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर क्लियर है, ठीक है। स्क्रीन से कुछ बाहर तो नहीं जा रहा है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है अपने पास, 44 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब कुछ मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, और ये रही आंसर सीट, ठीक। तो आप इसमें से मैच कर सकते हैं। 7.5 भी आया था, देखो हमारा आंसर किस में आया था, -7.5 आया था, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 7.5। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी आपका आंसर मैच नहीं करता, अरे पागल, ठीक है। वो उसमें देखो, जैसे एक आंसर है -60, पर यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ पे बनेगा, मिरर के सामने बनेगा। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, उनकी गलती है, हमारी थोड़ी ना। हमने, और ये देखो 12 आया, अपना माइनस का शायद 12 आया था, ठीक है। तो उससे कोई लेने देने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहेंगे बस सपोर्ट दिखाइए, न्यूमेरिकल्स आपको ऑन द स्क्रीन हिंदी में पूरा फुल्ली डिटेल में विदाउट एनी कोचिंग है ना, समझ में आएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्लास ओवर करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, लाइक से सब्सक्राइब होना चाहिए। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।